अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ के ताल्लुक़ से ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें आपको 6 या 7 दुआएं सिखलाई जाएगी उर्दू तर्जमे के साथ। और ये वो दुआ है जो हदीस मुबारका से साबित है और जिस्मानी एतबार से जो बीमार है या जो रूहानी एतबार से बीमार है या जो कर्ज़ में मुब्तला है या कोई अपने पड़ोसियों के शर और फितने से परेशान है या बुरे हालात और बुरे वक्त से जो परेशान हैं, तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए और इनसे निजात हासिल करने के लिए और इन सारी चीज़ों से महफूज रहने के लिए ये दुआएं हमारे लिए बहुत कुछ काम आ सकती है और हमारी ज़िंदगियों को तब्दील कर सकती है। देखिए, हमारी ज़िंदगी के अंदर दुआओं का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो फ़ायदा यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मोहब्बत होगी और दूसरा फ़ायदा यह है कि सुन्नत रसूल पर अमल करने से हमारी ज़िंदगियाँ आसान हो जाएगी। जो शख्स दुआओं का एहतिमाम करता है तो गोया कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने के साथ साथ वो अपनी दुनिया और आखिरत को कामयाब बना रहा है और दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहता है। तो आइए, क्या है दुआएं, वो भी समझेंगे और उसका तर्जमा भी समझेंगे और इन सारी दुआओं का स्क्रीनशॉट ले करके और हम याद करने की भी कोशिश करेंगे। और इससे पहले जो पहली वीडियो बनाई थी दुआओं के ताल्लुक से, उस वीडियो को लाजमी तौर पर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो दुआओं को याद करने की कोशिश करें और अपना कमेंट ज़रूर शामिल करें ताकि हम मज़ीद आपके लिए बेहतरीन दुआएं जो हमारी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सके, खूबसूरत बना सके और हमारी लाइफ बेहतर हो जाए। तो सबसे पहली दुआ है दुश्मनों के मकर और फरेब से पनाह। आज हर इंसान परेशान है तो अपने दुश्मनों से, और पता नहीं चलता कि आदमी का दुश्मन कौन कब बन जाए। कभी भाई बन जाए, कभी दोस्त बन जाए, कभी पड़ोसी बन जाए और हमें आंखों की पलक झपकने के बराबर भी एहसास तक नहीं होता कि हमारे करीब में रहने वाला हमारा दुश्मन है। तो उनसे पनाह मांगने के लिए हमें इस दुआ का एहतिमाम करना चाहिए। हर नमाज के बाद पढ़े या सुबह शाम अपना इस दुआ का मामूल बना ले। क्या है दुआ? अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, या फिर अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ये दुआ है, बड़ी मुख्तसर है, याद करना भी आसान है। तर्जमा क्या है? ए अल्लाह, हम इनके मकर से तेरी पनाह लेते हैं। ए अल्लाह, मैं उनके मकर से पनाह चाहता हूँ, उनके फरेब से पनाह चाहता हूँ, उनके धोखाधड़ी से मैं पनाह चाहता हूँ। तो इस दुआ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल करें। दूसरी दुआ है मालदारी और फ़कीरी की आजमाइशों से अल्लाह की पनाह। आदमी कभी फ़कीरी में रह करके, गुर्बत में रह करके, तंगदस्ती में रह करके और आजमाइश में मुब्तला हो जाता है। फ़कीरी एक तरह की आजमाइश है, तंगदस्ती एक तरह की आजमाइश है। तो इस आजमाइश में कामयाब होना, इसमें अल्लाह की मदद को शामिल हाल करें। अगर किसी के पास माल ज़्यादा है तो वो माल उसके लिए फितना न बन जाए, वो माल उसके लिए वबाल न बन जाए। तो इस वबाल और इस फितने से और इस आजमाइश से बचने के लिए भी अल्लाह से दुआ करना और अल्लाह की मदद हासिल करना हमारे लिए ज़रूरी बन जाता है। वरना कभी तंगदस्ती और गरीबी इंसान के लिए फितना और आजमाइश बनती है, तो कभी मालदारी आदमी के लिए आजमाइश बन जाता है। अल्लाह किसी को दे करके आजमाता है तो किसी से ले करके आजमाता है, लेकिन अपने प्यारे बंदों को आजमाता ज़रूर है। तो क्या है दुआ? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार व फितनतिन नार व फितनतिल क़ब्रि व अज़ाबिल क़ब्रि व शर्रि फितनतिल ग़िना व शर्रि फितनतिल फ़क़्र। ये दुआ है। तर्जमा सुनिएगा इसका। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह लेता हूँ दोज़ख के अज़ाब से और उसके आजमाइश से और क़ब्र की आजमाइश और उसके अज़ाब से। मिन अज़ाबिल क़ब्रि व फितनतिन नार व फितनतिल क़ब्रि व अज़ाबिल क़ब्र, और मालदारी के आजमाइश के शर से, व शर्रि फितनतिल ग़िना,
यानी मालदारी के फितने के शर से मैं पनाह चाहता हूँ। व शर्र फितनतिल फ़क्र, और तंगदस्ती में पड़ने से, इससे भी मैं, इसके आजमाइश से भी मैं पनाह चाहता हूँ। कितनी खूबसूरत दुआ है कि आदमी पर तंगदस्ती है, गुर्बत है, फ़कीरी है, लेकिन इस फ़कीरी और इस तंगदस्ती के अंदर अल्लाह के आजमाइश को ना भूले और सब्र से काम ले और ये दुआ पढ़े कि अल्लाह, यकीनन ये आपकी तरफ से आजमाइश है और मैं इस आजमाइश में कामयाब होना चाहता हूँ या कामयाब होना चाहती हूँ। और इसके जो फितने फसाद है, तंगदस्ती की वजह से आदमी पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ डाल लेता है, पता नहीं चल पाता है। तो ऐसे मौके पर ज़ाहिर सी बात है कि जब आदमी गुर्बत में होगा तो फिर उसको ज़्यादा परेशान हो करके और पता नहीं कौन सा कदम उठा ले। तो ऐसी सूरत हाल में अल्लाह से सब्र तलब करे और ये दुआ पढ़े। तो इस दुआ को अपनी दुआओं में शामिल करे, तहज्जुद की दुआओं में शामिल करे, सुबह शाम इन दुआओं को पढ़ने का एहतमाम करे। अच्छा, इसी तरीके से तीसरी जो दुआ है हमारे लिए बहुत अहम है और उसका याद करना हमारा ज़रूरी है कि बहुत से लोग बुरे वक्त में मुब्तला हो जाते हैं और इसी तरीके से बुरे साथी से परेशान हो जाते हैं। बहुत सी मर्तबा हमारी लाइफ में ऐसे साथी हमारे बन जाते हैं कि उनसे जान छुड़ाना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हम चाहते हैं कि उनसे किसी न किसी तरीके से हमारी जान छूट जाए, वो हमारा साथ छोड़ दे, वो हमारे साथ न रहे, और इसी वक्त इसी तरीके से हम पर कोई बुरा वक्त ना आए या बुरा वक्त आ गया है तो फिर इससे बचने की क्या दुआ है। इस दुआ को पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन यौमिस्सू व मिन लैलतिस्सू व मिन साअतिस्सू व मिन साहिबिस्सू व मिन जारिस्सू फी दारिल मुकामा। इस दुआ को पढ़े। इसका तर्जुमा सुनिएगा, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह लेता हूँ बुरे दिन से, मिन यौमिस्सू बुरे वक्त से, बुरे दिन आने से मैं आपकी पनाह लेता हूँ। व मिन लैलतिस्सू बुरी रात से, व मिन साअतिस्सू और हर बुरी घड़ी से, यानी हर बुरे वक्त से, हर बुरे लम्हे से मैं आपकी पनाह लेता हूँ। और व मिन साहिबिस्सू और बुरे साथी से, व मिन जारिस्सू और अपनी सुकूनत के घर के बुरे पड़ोसी से, यानी मैं जहाँ रहता हूँ, जिस मकान में रहता हूँ, तो मेरे दाएं बाएं, मेरे आसपास कोई बुरा पड़ोसी ना मिल जाए। मेरा अजीज़ों, अगर हमारे मकान के पास में या हमारे घर के पास में अगर कोई बुरा पड़ोसी आकर के रहने लग गया या कोई बुरा पड़ोसी है तो हमारा घर जहन्नुम बन जाता है। हमारा वहाँ पर रहना इंतहाई मुश्किल हो जाता है और हमारा वहाँ से जगह चेंज करना, जगह तब्दील करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे बुरे पड़ोसियों से पनाह चाहे अल्लाह से कि अल्लाह हमारी ऐसे पड़ोसियों से हिफाजत फरमाए। इसी तरीके से जो चौथी दुआ है, इन दुआओं को याद कीजिएगा और अपनी दुआओं में जब हम नमाज के बाद दुआएं करते हैं, तहज्जुद में दुआएं करते हैं, तो इन दुआओं को याद करके रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको उर्दू नहीं आती है, अरबी नहीं आती है, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप सुनिएगा, रिपीट करके सुनिएगा, क्लिप को आप रख लीजिएगा, तो हो सकता है आपके काम आ जाए। इसी तरीके से चौथी दुआ है, हर आने वाली मुसीबत से अल्लाह की पनाह। मैं आहिस्ता इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि आपने दुआ बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ दी, हमें समझ में नहीं आया, इसलिए मैं सुकून से एक एक दुआ आपको पढ़ करके सुना रहा हूँ। हर आने वाली मुसीबत से अल्लाह की पनाह। पता नहीं कि कब इंसान पर कौन सी और किस वक़्त क्या मुसीबत आ जाए, इसलिए इन दुआओं को पढ़ने का एहतमाम करें। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं जो हमें पढ़ना चाहिए, और ये वो दुआएं हैं जो अहादीस मुबारका से हमें मिलती है और अहादीस मुबारका से साबित है। मैं आपके सामने इधर उधर की कोई बनी बनावटी कोई दुआ नहीं रखूँगा इंशाअल्लाह। बहुत से लोग पूछते हैं कि इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर बहुत सारी दुआएं आती है, तो क्या वो सही है या गलत है?
تو میں نے کہا کہ اس کا فیصلہ ایک عالم ہی کر سکتا ہے کہ یہ دعائیں صحیح ہے یا غلط ہے۔ وہ شخص کر سکتا ہے کہ جس نے احادیث مبارکہ پڑھی ہے اور ان دعاؤں کو پڑھا ہے، ان دعاؤں کے ابواب کو پڑھا ہے، باب کو پڑھا ہے کہ کون سے باب میں کون سی دعائیں ہیں، تو وہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سی دعا صحیح، کون سی دعا بنائی ہوئی ہے، کون سی دعا ہمیں پڑھنا چاہیے۔ تو میں آپ کے سامنے اسی لیے یہ ویڈیوز بناتا ہوں تاکہ آپ کو یہ علم ہو جائے کہ ہاں ہمیں یہ دعائیں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ مکمل ایک کورس رہے گا ہماری دعاؤں کا، ٹھیک ہے۔ تو ہر آنے والی مصیبت سے اللہ کی پناہ کی کیا دعائیں ہیں ہمیں یہ پڑھنا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ و آجلہ۔ یہ عاجلہ پہلا جو لفظ ہے اس میں عین کے ساتھ ہے، اور دوسرا جو لفظ ہے وہ حمزہ کے ساتھ ہے، وآجلہ۔ اللہم انی اعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم۔ ترجمہ سنیے گا، اے اللہ تجھ سے تمام برائیوں سے پناہ چاہتا ہوں، جو جلدی ملنے والی ہے اور جو دیر میں ملنے والی ہے، جس کو میں جانتا ہوں اور جس کو نہیں جانتا۔ یعنی میں جن برائیوں کو جانتا ہوں جو مجھ پر پہنچنے والی یا آنے والی ہے ان سے بھی پناہ چاہتا ہوں، اور جن کو میں نہیں جانتا ہوں ان سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں۔ کتنی خوبصورت دعائیں ہیں نا۔ یہ ساری دعائیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے اور ہمیں یاد کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی کی کئی ساری پریشانیاں آسان ہو جائیں۔ اور اسی طریقے سے پانچویں جو دعا ہے بڑی خوبصورت اور پیاری دعا ہے، تنگ دستی کی مصیبت اور حد سے گزری ہوئی تنگ دستی سے اللہ کی پناہ۔ دیکھیے جب انسان پر تنگ دستی آتی ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور جب بہت زیادہ تنگ دستی آ جائے تو اور زیادہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا اعتماد، اس کا یقین بھی کمزور ہونے لگ جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کا اعتماد کمزور ہے تو پھر اس کا اور زیادہ اعتماد کمزور ہو جاتا ہے۔ ہاں لیکن وہ شخص کہ جس کو یہ یقین ہے کہ میرا اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، میں اللہ کے رضا پر راضی، میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں، تو ایسے لوگوں کو تو ویسے بھی ان کا ایمان مضبوط ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ ایمان بھی رکھتے ہیں، یقین بھی کرتے ہیں، اور شکوہ شکایتیں نہیں کرتے، وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب حد سے زیادہ تنگ دستی آ جاتی ہے تو بندہ اور زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من البؤس والتباؤس۔ یہ دعا پڑھنا ہے، اللہم انی اعوذ بک من البؤس والتباؤس۔ اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں تنگ دستی کی مصیبت سے اور حد سے گزری ہوئی تنگ دستی سے۔ اس دعا کو ہمیں یاد کر لینا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے، معاملات کی الجھنوں سے اللہ کی پناہ۔ ہمارے معاملات بہت سی مرتبہ الجھ جاتے ہیں، صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے، ہمیں یقین یہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ہمارے لیے کیا رہے گا، بہتر رہے گا، ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اس تعلق سے بھی ہمیں اپنے معاملات کے حل کے لیے اللہ سے دعا مانگنا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ووسوسۃ الصدر وشتات الامر۔ یہ دعا ہمیں پڑھنا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ووسوسۃ الصدر وشتات الامر۔ اے اللہ میں تیری ہی پناہ لیتا ہوں قبر کے عذاب سے اور سینے کے وسوسوں سے اور اپنے معاملات کی پراگندگی سے، ان ساری چیزوں سے میں پناہ چاہتا ہوں، پناہ لیتا ہوں۔ تو میں نے آپ کے سامنے آج 6 دعائیں رکھی ہے، ان دعاؤں کو یاد کریں اور اسکرین شاٹ لے کر کے رکھ لیں تاکہ آپ کو یہ دعا یاد ہو جائے۔ اور اس سے پہلے جو ویڈیو بنائی ہے وہ بھی 8 سے 10 دعائیں ہیں، اس میں بھی شامل ہیں، تو اس ویڈیو کو اور اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو دعائیں یاد ہو جائے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ کوئی اچھا مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ سیکھنا ہے، اس چیز کی ہمیں دعا سیکھنا ہے، اس تعلق سے کچھ دعائیں ہمیں بتلائے، آپ کچھ اپنے کمنٹ کے ذریعے سے کچھ لکھیں تو انشاءاللہ اس تعلق سے آپ کی جو ضرور مدد کی جائے گی اور آپ تک ویڈیوز پہنچائی جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔